हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका अपना मेहताबली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मेहताब बर्ड्स। तो दोस्तों, उम्मीद रखते हैं तमाम दोस्त ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने प्यारों के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, आज हम तितर के मतलब सर्दियों के जो मौसम है उसके हवाले से विंटर सीज़न के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मौसम तब्दील होता जा रहा है, दिन ब दिन ठंड बढ़ती जा रही है और गर्मियाँ पीछे हो रही हैं। तो इस सूरत में आपने अपने परिंदों को सुबह की धूप बहुत ज़्यादा दिखानी है। जितना हो सके आप कोशिश करें सुबह की पहली किरण से लेकर सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आप अपने परिंदे को धूप दिखाएं। उसके बाद अगर आप किसी कमरे में अपने परिंदे को रख रहे हैं तो वहाँ पे कोशिश करें कि आप अपने परिंदे को धूप के बगैर अगर रख रहे हैं तो आप कोशिश करें अपने परिंदे को किसी कपड़े के साथ कवर करके रखें। इस तरह नॉर्मली अपने परिंदे को छाँव वाली जगह पे सर्दियों में ना रखें तो बेहतर रहेगा। नंबर 2, नंबर 3 पे आपने एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि आपने जो मतलब कपड़े में ढक के रखना है वो कपड़ा इतना हो कि आप अच्छी तरीके से अपने पिंजरे को ढक सकें। मतलब कपड़े की अगर साइज़ की भी बात की जाए तो वो तकरीबन कोई 7 बाय 7 का होना चाहिए, 8 बाय 8 का होना चाहिए। मतलब बड़ा कपड़ा होना चाहिए जिससे आपके परिंदे का जो डबल केज है वो अच्छे तरीके से कवर हो पाए। उसके बाद नंबर 4 पे जो चीज़ है वो है पिंजरे में जो नीचे ज़मीन पे हमने कालीन बिछाए हुए होते हैं वो साफ़ सुथरे रखना, धो के रखना। इससे क्या होता है कि बैक्टीरियाज पैदा होते हैं, जरासीम पैदा होते हैं, उससे आपका परिंदा डिजीज़ की शिकार होता है और बीमार हो जाता है। बीमार अगर जरासीमों की वजह से परिंदा हो तो उसका इलाज करना बहुत ही मुश्किल मतलब एक काम हो जाता है। तो इसकी वजह से आप अगर वो कहते हैं ना कि जी एहतियात इलाज से बेहतर है, तो हम अगर पहले ही एहतियात करें तो हमें इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आपने मतलब जो पिंजरे का जो कालीन है वो आपने अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा रखना है। नंबर 4 पे जो मतलब एक अहम चीज़ थी ये थी, और नंबर 5 पे जो अब मैं अगला आपको बताने जा रहा हूँ उसमें है कि आपने बाजरा अपने परिंदे को धो के देना है। खुश्क बाजरा आपने अच्छे तरीके से धो के साफ़ सुथरा करके उसे हाथ से उसकी मिट्टी वगैरह निकाल के, क्योंकि बाजरे में स्प्रे वगैरह हुए हुए होते हैं, जहर वगैरह जो फसलों में होते हैं, खाद वगैरह डाली जाती है, इनके जो जहर होती है वो मतलब बाजरे के ऊपर होती है, मिट्टी वगैरह बाजरे के ऊपर होती है। अगर हम बाजरे को अच्छे तरीके से धो के धूप पे खुश्क करके अपने परिंदे को देते हैं तो हमारा परिंदा मिट्टी से और बैक्टीरिया से बचा रहता है और हमारा परिंदा अच्छी नशोनुमा लेता है। उसके बाद नंबर 5 पे जो हमारे पास चीज़ आई वो आ गई बाजरे को धो के खिलाना। नंबर 6 पे हमारे पास चीज़ आ रही है मटर। अभी मटर का सीज़न आने वाला है सर्दियों में। मटर एक सब्ज़ी का नाम है। आप सब्ज़ी वाले के पास जाएंगे, आपको बआसानी मटर की सब्ज़ी मिल जाएगी। आपने मटर ले लेने, उसकी खाल उतार के उसके जो दाने होते हैं उनको आपने छुरी से छोटे छोटे करके जितना मतलब आपका परिंदा खा सके इतना दाना बना के इतने, और आपने तकरीबन कोई 2 मटर एक परिंदे को, 2 से 3 मटर सुबह के टाइम में एक परिंदे को दे देने हैं। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आपने जो है ना अपने परिंदे को मटर जब आप खिला रहे हैं तो मटर के साथ साथ छिलके वाली मूंग की दाल का इस्तेमाल भी आप लाजमी रखें। देखिए, थोड़ी मकदार में आपने रखना है, ये नहीं कि आपने देखा कि अच्छी अच्छी खुराकें मेहताब भाई बता रहे हैं तो आपने जी ये भी भर के खिला दिया वो भी भर के, नहीं, आपने थोड़ी थोड़ी मकदार में अपने परिंदे को खिलाते रहना है। रेगुलर मामूल पे जब आपका परिंदा खाएगा तकरीबन 40 दिन तक, उसके बाद आपका रिज़ल्ट परिंदा दिखाता है। कोई भी खुराक को एक दिन के अंदर रिज़ल्ट नहीं दिखाती, ज़ाहिरी बात है कुछ टाइम लगता है, तो हम टाइम का इंतज़ार किया करें और अपने परिंदे को थोड़ी थोड़ी मकदार में खिलाते रहें। एक दिन में ज़्यादा खिला के बड़ा करने वाली कोशिश ना करें तो बेहतर होगा। उसके बाद हमारे पास सर्दियों में पानी को हमने बंद कर देना है, बिल्कुल बंद कर देना है, बिल्कुल बंद कर देना है, बिल्कुल। मतलब इस चीज़ पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है तो मेरे ऊपर तनकीद हुई थी कि मेहताब भाई आप पानी बंद करने का कह रहे हैं। मैं हमेशा सर्दियों के मौसम में जब भी वीडियो बनाता हूँ पानी बंद करने का कहता हूँ। इस वजह से कहता हूँ कि हो सकता है आपके पास चिक्स के पट्टे हों, बच्चे हों, वो पानी की वजह से, ठंड की वजह से, नाक में पानी जाने की वजह से बीमार हो सकते हैं। तो उस सूरत में आप अपने परिंदे को खीरा खिलाएँ। खीरा जो है पानी की मकदार को पूरा करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा खीरा खिलाएँ अपने परिंदे को। खीरा आप कितनी भी मकदार में खिला सकते हैं, खीरे पे कोई मकदार आपको हम नहीं कहते, लेकिन दूसरी चीज़ों पे आपने थोड़ी थोड़ी मकदार में छिलके वाली मूंग की दाल, थोड़ी मकदार, थोड़े से मटर आपने खिला दिए, थोड़ा सा आपने दिन में बाजरा खिला दिया। इसी से तरह जो है ना आपने दिन में अपने परिंदे की रूटीन को चलाया। और कोशिश करें कि आप अपने मेल फीमेल जो आप नेक्स्ट ब्रीडिंग सीज़न के लिए रेडी कर रहे हैं उनको ना आप 2-2 बादाम खिला दिया करें। सुबह सुबह निहार में बादाम खिला के आधा घंटा छोड़ दें, मिट्टी में खेलें वगैरह, उसके बाद आपने दाना पानी दे के इनके दिन का आगाज़ शुरू करना है। ये सर्दियों की तमाम तर इन्फॉर्मेशन है।